बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, और आज हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2.6 व्हिच इज अबाउट द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने आज के लेक्चर में इक्वेशन की मोशन की तीन इक्वेशन को बारी बारी ड्राइव करने वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी एंड वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी वो बराबर होती है सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड टी। ए इज फॉर एक्सीलरेशन एंड टी इज फॉर टाइम। और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम वी आई इंटू टी प्लस हाफ 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बराबर है 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल्स, वो कौन है? वी एफ, वी आई, ए, टी एंड एस। तो ये हमारे पास मोशन के पैरामीटर्स है जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट करें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। तो उसने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस को हम शो करेंगे सिंबल एस से। तो एस इज द सिंबल टू शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो जो भी उसकी वेलोसिटी थी वो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स सपोज जीरो है तो यहाँ पे लाजमी नहीं कि जीरो, क्या पता कि जीरो के अलावा कुछ और हो। इट डिपेंड्स कि मैं मोशन का कौन सा पोर्शन ले रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लूंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी वो जीरो कहलाएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितनी हो गई? लेट्स सपोज यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी एट पॉइंट बी वो कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। अब ए से लेके बी तक इतना डिस्टेंस कवर करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितना टाइम लगा तो वो हम शो करेंगे स्मॉल टी से। सो स्मॉल टी इज अ वेरिएबल टू शो द टाइम कवर्ड बाय टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है? एक्सेलरेशन हो रही है। उसे हम डिफाइन करेंगे स्मॉल ए से। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पांच वेरिएबल्स, स्मॉल ए, एस, टी, वी आई और वी एफ, राइट। तो वेलोसिटी जो यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। अच्छा, एक बात जहाँ आप लोग नोट करें, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशनों को हमने ड्राइव किया एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ ए इज यूनिफॉर्म, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। उसकी भी बहुत ही बारीक सी वजह है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी का चेंज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? डेल इज फॉर चेंज एंड डेल वी इज फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज निकालना होगा तो फाइनल वैल्यू में से माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू। कभी कभी क्या जहन में होता है कि जो वैल्यू बड़ी है वो वी एफ होगी, लाजमी नहीं कि ऐसा हो, क्या पता वेलोसिटी यहाँ पर 50 और बाद में कम होते हो तो यहाँ पे जीरो हो जाए। तो यहाँ पे वी एफ जीरो बन जाएगा और वी आई 50 बन जाएगा और यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आएगा। लेकिन जो ये डाटा है तो यहाँ पर हमारे वी एफ कितना 50 है और माइनस पे कितना जीरो है, तो डेल भी कितना क्या 50 के करीब आ गया, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये वेलोसिटी का चेंज आ गया, ठीक है। तो तीनों इक्वेशनों में ये हमारे वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन क्या है? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसे हम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इक्वेशन के वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास चार वेरिएबल हैं, वी एफ, वी आई, ए और टी। तो तीनों डेरिवेशन में बिल्कुल सेम तरह की वर्डिंग है, आप इस्तेमाल करके ताकि आप लोग याद करने में आसानी हो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को वी आई बोल दिया एंड आफ्टर सम टाइम टी, कुछ देर के बाद, तो मैंने टाइम को टी बोल दिया। इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ बन जाती है। अब क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो देयर मस्ट बी एक्सीलरेशन। सो लेट ए बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही सेम वर्डिंग सेकंड इक्वेशन में भी इस्तेमाल होगी और थर्ड इक्वेशन में भी इस्तेमाल होगी। तो ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज। तो ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना इजाफा हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने टाइम में हुआ। तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टी। अब यहाँ पे टाइम तमाम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो टाइम जो वो लेफ्ट हैंड साइड में ए से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये सिंपल मैथमेटिक्स है। लेट्स सपोज के कहीं पे लिखा हुआ x इक्वल टू 7 प्लस वाई अपॉन 2, तो 2 यहाँ पे सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो अगले स्टेप में 2 हो जाएगा x से मल्टीप्लाई। तो ये a जो है ना और t आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो a t इट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पर वी आई नेगेटिव में है, जब इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो वहां पे जाके पॉजिटिव का बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वी आई पॉजिटिव का और प्लस ऑफ ए टी ऑन लेफ्ट साइड इट इज इक्वल टू वी एफ। अब इसी इक्वेशन को मैं रिवर्स कर देता, यानी कि वी एफ को मैंने पहले कर दिया, इक्वेशन को मैंने रिवर्स कर दिया, तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस एट। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। अच्छा ये आसान सवाल था, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है वो थोड़ी सी लेंथी होंगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। हमारे वेरिएबल तकरीबन सेम होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल एस यहाँ पे शामिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहली क्वेश्चन में डिस्टेंस का इस्तेमाल था नहीं, तो मैंने जाहिर भी नहीं किया, ठीक है, मैंने शो भी नहीं किया। अब हम करने जा रहे हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वही सेम वर्डिंग है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर सम टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड, अब ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने ऐड करते हैं, एंड एस बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने क्या बोल दिया, एस बोल दिया। नाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस एस। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है एवरेज वेलोसिटी का। पहले हमने पढ़ना कि ये होता क्या है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इसको जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी तो मैं कैसे निकाल लूंगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट था वो ट्रेवल कर रहा था, उसने ट्रेवल करना शुरू किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उससे मैंने क्या बोल दूंगा, एस बोल दूंगा, और कितने टाइम में कवर किया मैं टी बोल दूंगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसका वेलोसिटी, और यही कहलाती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। इसे हम बोलेंगे इट इज अवर एवरेज वेलोसिटी। क्यों बोलेंगे, उसकी मैं मिसाल लेता हूँ। लेट्स सपोज अगर हम डिस्टेंस को लेते हैं किलोमीटर के अंदर, ठीक है, मैं डिस्टेंस को ले रहा हूँ किलोमीटर के अंदर और टाइम कम ले रहा हूँ आवर्स के अंदर, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस मेरे पास किलोमीटर में है, टाइम आवर्स के अंदर है, बिकॉज मैं डाटा दे रहा हूँ किसी भी गाड़ी की स्पीड का। तो क्योंकि हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर के अंदर मेजर करते हैं, तो आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज पॉइंट ए जो है ना मेरा घर है और पॉइंट बी मेरा ऑफिस है। ऑफिस बहुत दूर है, मेरे घर से ऑफिस तकरीबन 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेट्स सपोज कि मैं स्टील मिल जा रहा हूँ, बहुत दूर है, ठीक है। अब मुझे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो जब मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा तो मेरी स्पीड लगातार वेरी करेगी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कभी 10 हो जाएगी मेरी स्पीड, कभी 30 हो जाएगी, कभी 70 हो जाएगी, फिर 40 हो गई वापस, फिर 0 हो गई, फिर 90 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 100 हो गई, ठीक है, अगर रोड खाली है तो मैं 100 तक भी लेके जा सकता हूँ। फिर वापस 50 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 0 हो गई, ठीक है। जहाँ पे ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई, काफी देर तक भी रुकी हुई हो सकती है, ठीक है। तो मेरी स्पीड लगातार वेरी कर रही है, तो स्पीड 0 से लेके 100 तक वेरी कर रही है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज 70 हो गई, 30 हो गई, फिर 20, और बाद में मतलब अपने ऑफिस पहुंच गया, गाड़ी मेरी वापस रुक गई, तो वेलोसिटी यहाँ पे वापस कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी जो है वो लगातार वेरी कर रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही, कम हो रही है, लेकिन मेरी कितनी एवरेज वेलोसिटी रही, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 50 किलोमीटर। अब लेट सपोज मैंने ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो तकरीबन 1.5 आवर्स में कवर किया, मुझे 1.5 घंटे लग गए, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं टोटल डिस्टेंस को 50 को डिवाइड करूंगा किससे, 1.5 से, तो 33.33 किलोमीटर पर आवर ये मेरे पास आ जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी, 33.33 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी गाड़ी की क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो जो फॉर्मूला है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये फॉर्मूला बेसिकली एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, नोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, अब जरा देखें जरा, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस एज,
ठीक है, इसको एक काम करें, वी आई को कर दे पहले, वी एफ को बाद देने की, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। तो जो फॉर्मूला मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का, वो फॉर्मूला है वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। ठीक है, अच्छा यानी कि यहाँ पे वी आई कितना है, जीरो, और यहाँ पे वी एफ कितना है, वो भी जीरो है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 33.3 नहीं आ रहा। तो असल में ये फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो इसीलिए आप लोग की बुक में लिखा हुआ था कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कैसी यूनिफॉर्म है। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला वैलिड है कि अगर मुझे निकालनी क्या हो वेलोसिटी एवरेज, तो वो हमारे पास बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। अब इसके बराबर कैसे है मैं ये भी शो कर देता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि मैं एवरेज को कैसे निकालता हूँ, ठीक है। तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा क्लास से 8 के अंदर भी 7 के अंदर भी, कि अगर मुझे क्वांटिटीज के बीच का एवरेज निकालना हो तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जो मेरे पास डिस्टेंस का डाटा था फ्रॉम पॉइंट ए यानी वेलोसिटी का डाटा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, यानी कि 0, 10, 20, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी की बहुत सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मुझे इन तमाम वैल्यू को सम करके अगर डिवाइड करना हो उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मे बी कि मेरा आंसर 33.3 आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी लूं, यानी कि पहली वाली और आखिरी वाली वैल्यू लूं, तो उससे मेरे पास आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो आंसर आ सकता है। तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है ना वो वैलिड होगा। कैसे होगा वो हम जरा देखते हैं। लेट्स सपोज मैं एक डाटा बनाता हूँ एक्सेलरेशन का, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि पूरा ही रिमूव कर लेते हैं। देखिए, अब मैं डाटा बना रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, यानी कि मेरे पास वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो डाटा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी जीरो है। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो 2 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी, वो 20 होगी ना, 20 से ज्यादा 20 से कम, ठीक है। तो ताकि रेट ऑफ चेंज कितना आ जाए, 10 आ जाए। 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 4 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और 6 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो मुझे पॉइंट ए से लेके बी तक की निकालने की एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, लेकिन ये मेरी कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी और ये मेरी कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मुझे निकालनी है एवरेज वेलोसिटी तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर दूंगा फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड कर दूंगा 2 से, यानी कि मैंने सिर्फ 2 वैल्यू लिए, सारी वैल्यू को मैंने नहीं लिया। तो 0 + 60/2, आंसर कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर मैं सारी वैल्यू को ले लूं, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं इन सारी वैल्यू को सम करूंगा तो डिवाइड करूंगा 7 से, तो क्या तब भी आंसर 30 आ रहा, लेट्स सी। हम एक काम करते हैं, 0 + 10 + 20 + 30 + 40 + 60, इन सबको हम लेके डिवाइड कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, 100 + 50 150, और 150 + 60 कितना बन जाएगा, 210। तो 210/7 क्या आंसर आएगा, अगेन द आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वही आंसर आया, ठीक है। हाँ, अगर मैं टाइम इंटरवल चेंज कर लूँ, 2-2 सेकंड का इंटरवल ले लूँ, ठीक है। हाँ, टाइम इंटरवल मस्ट बी सेम, ठीक है। तो 0, 20, 40, 60, तो बन जाएंगी मेरे पास चार वैल्यू। कितनी बन जाएंगी, 0, 20, 40 और 60। अब मैं इन चारों को ऐड करके जब डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, तो क्या आंसर आएगा, 20 + 40 60, 60 + 60 120, 120/4। अगेन द आंसर इज 30 मीटर पर सेकेंड।
मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में मुझे निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, तो ये बन जाएगी मेरे पास एवरेज वेलोसिटी। अब जरा हम वापस आते हैं टुवर्ड्स द डेरिवेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले डिफाइन किए सारे वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल थे हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस इज द न्यू वेरिएबल जो कि हमने फर्स्ट में इस्तेमाल नहीं किया था। और जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी वो क्या बन जाएगी? वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। इसको हम चेंज कर लेंगे, पहले कर देंगे वी आई, तो ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, यहाँ पे सॉल्व करते हुए हम मतलब है कि ऐसे भी लिख सकते, इससे फर्क तो नहीं पड़ता। तो जो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, वो है हमारे पास वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू, ठीक है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब क्योंकि मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं ड्राइव कर चुका तो मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेज वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। तो ये मेरे पास वी एफ की वैल्यू है। तो इस वी एफ की वैल्यू को मैं यहाँ पे वी एफ की जगह पुट कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी? वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी, और फिर प्लस वी आई अपॉन टू। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू को पुट कर दिया है। तो वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई अपॉन टू। अब ये वी आई प्लस वी आई क्या बन जाएगा? टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। तो मेरे पास जो आ जाएगी वेलोसिटी एवरेज वो बन जाएगी टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। अब यहाँ पे टू दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो अब दोनों को अलग अलग टू दे देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वी ए वी जी इक्वल टू, मैं ये टू वी आई तुम भी टू ले लो और ये ए टी तुम भी टू ले लो। तो मैंने टू को दोनों को अलग अलग दे दिया, बिकॉज मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये मैथमेटिक का रूल है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वापस यही कुछ मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस टू से ये टू क्या कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया? एवरेज वेलोसिटी कितनी बन गई? वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो मेरे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो वी ए बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इट इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। अब ये टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। तो वहां जाके इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरे पास एस क्या बन जाएगा? मेरे पास एस बन जाएगा टाइम मल्टीप्लाई बाय वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। तो ये टी इंटू वी आई क्या बन जाएगा? वी आई इंटू टी। तो टी मल्टीप्लाई बाय वी आई क्या बन जाएगा? वी आई इंटू टी। इसके मैंने जगह चेंज कर दी, आगे पीछे कर दी। भाई ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, बात तो एक ही होती है ना, ठीक है। अब टी इंटू ए टी अपॉन टू क्या बन जाएगा? ए टी स्क्वायर अपॉन टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। तो इसको मैंने थोड़ा सा मजीद अरेंज करके लिख दिया, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ड्राइव हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। जी, तो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने फर्स्ट और सेकंड ड्राइव कर लिए, वी हैव टू ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तरीका हमारा बिल्कुल सेम होगा। पहले हम डिफाइन करेंगे सारे वेरिएबल्स को, और एग्जैक्टली सेम वर्डिंग होंगी जो कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन और टू में इस्तेमाल की थी। लेट्स सी फ्रॉम द नोट्स, ठीक है। Consider an object moving with an initial velocity vi, and after some time t its final velocity becomes vf. Is that the same wording है? Let a be the acceleration of the object and s be the distance covered by the object. यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब इक्वेशन नंबर टू में यहाँ पे जिक्र था एवरेज वेलोसिटी का, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हम ले लेंगे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उसको हम कंसिडर करेंगे जो हमें मालूम है। और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी, वो जरा हम सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इक्वेशन क्या है? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जो हम ड्राइव कर चुके तो वो हमें पता होना चाहिए, वी शुड लर्न दीज इक्वेशंस, राइट। अब हमने इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ये इक्वेशन का रूल है। हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वो बोथ साइड में करेंगे, तभी वो बैलेंस रहता है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम लेफ्ट साइड को भी स्क्वायर कर देंगे और राइट साइड को भी स्क्वायर कर देंगे। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वी एफ, तो वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में लिखा हुआ है वी आई प्लस ए टी,
तो ये दो टर्म का सम था, इन दोनों पे होल पे स्क्वायर आ जाएगा। तो वी एफ का होल स्क्वायर बन जाएगा वी एफ स्क्वायर, एक ही टर्म थी। लेकिन यहाँ पे दो टर्म का होल का स्क्वायर, तो जब भी कोई दो टर्म आपस में ऐड हो दोनों के होल पे स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ए और बी कोई से भी दो टर्म हो सकती हैं। अब यहाँ पे मेरा वी आई जो है ना वो ए बन जाएगा, और यहाँ पर ए और टी का प्रोडक्ट ये मेरा पूरा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला वर्क करने जा रहा हूँ, वी आई प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी कि वी आई का स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह वी आई और बी की जगह ए इंटू टी प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वी एफ स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब ये बन जाएगा वी आई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी आई इंटू ए इंटू टी, इन तमाम चारों टर्म को मिला के रख देंगे 2 VI AT प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को दोनों को दे देंगे। ठीक है, ए पे भी स्क्वायर लग जाएगा और टी पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है ना, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल है। अब वो बुक में क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ समझने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों टर्म में 2a कॉमन लिया हुआ है। यानी बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इन दोनों टर्म में 2a कॉमन लिया हुआ है। नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने। हाँ ठीक है, सही, राइट। असल में एक और मेथड भी है, वो भी मैं करवाता हूँ। तो मैंने इन दोनों टर्म में 2a कॉमन लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ a, यहाँ पे लिखा हुआ दो दफा a, तो एक दफा a तो कॉमन है, यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ ही नहीं है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फिर भी कॉमन लिया है। तो इसे बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना, यानी कोई टर्म कॉमन नहीं है हम फिर भी कॉमन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उसी की मिसाल लेता हूँ। और अक्सर मैथमेटिक्स में हम ऐसा करते हैं कि हम कॉमन ना हो फिर भी कॉमन लेते हैं, तो वो अपनी नीड के लिहाज से हमें अक्सर ऐसा करना पड़ता है। एक मिसाल लेते हैं, फर्स्ट करें कहीं पे लिखा हुआ है a+2b। अच्छा, इन दोनों टर्म में मैं ए को कॉमन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, ए यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पे तो ए है ही नहीं, मैंने फिर भी कॉमन लेना है, कुछ भी कर लो, मैंने तो कॉमन लेने लेना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए जरा। अब ए प्लस, अब ये 2b को मैं ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि a2b/a। अब भी a2b के बराबर है ना, यानी कि मैं किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, एस को मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो अब भी एस के बराबर ही है, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा। तो मैंने 2b को a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों टर्म में a कॉमन है, बिल्कुल a यहाँ भी मौजूद है और a यहाँ भी मौजूद है। तो अब जब मैं a कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये वाला a कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा, 2b/a। यानी कि अगर मैं किसी ऐसी टर्म को कॉमन लूं जो कॉमन नहीं हो, तो वो टर्म डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, अब अगर मैं ए को वापस करूंगा इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो मुझे यही टर्म मिल जाएगी। अब a×1 क्या बन जाता है, ए, और a×2b/a क्या बन जाएगा, a2b/a। ए से ए कट के तो वापस क्या मुझे मिल गया, a+2b। तो अब यहाँ पर क्या है कि 2vi प्लस AT प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर में मैंने 2a कॉमन लेना है। ए तो कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, अब हमें कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जब मैं कॉमन लूंगा, ये ब्लैक कलर यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2, और ए तो कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बच गया, VI×T प्लस, यहाँ से क्या बच गया, ए, एक दफा ए कॉमन था, एक दफा ए बच गया, टी का स्क्वायर बच गया और नीचे 2 बच गया। तो मैं इसे AT² / 2 या 1/2 AT² लिख सकता हूँ। तो सवाल है कि मैंने ऐसा किया क्यों, तो जब भी मैं कभी ऐसा करूंगा तो कोई ना कोई मकसद होगा। तो यहाँ मुझे बहुत ही बड़ा मकसद हासिल हुआ, असल में मेरा बड़ा फायदा हो गया। फायदा क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ, तो ये बहुत ही जानी पहचानी चीज है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, VIT +1/2 AT स्क्वायर।
तो ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन के मुताबिक एस के बराबर है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में क्या पढ़ा, एस इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाय टी प्लस 1/2 AT²। अब क्योंकि ये पूरी वैल्यू एस के बराबर थी, तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं एस को पुट कर दूंगा। तो मैंने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू की जगह सिंपली एस को पुट कर देना है। सिंस एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT², तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई इंटू टी प्लस, सॉरी, वी आई स्क्वायर +2a, और उस ब्रैकेट में हम क्या पुट कर देंगे, एस पुट कर देंगे। अब ये वी आई स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो उसको अब लेफ्ट साइड में हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो ये वी एफ स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वी आई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में बन जाएगा 2as। इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये वो मेथड है जो बुक में लिखा हुआ था, जो मैंने नोट्स में लिखा है। तो इस सवाल को ड्राइव करने के लिए एक और तरीका भी है, और बहुत बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो ज्यादा आसान लगता है, हालांकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। देखिए, वर्डिंग के बाद मैंने खाली पहली इक्वेशन को लेकर सिर्फ सॉल्व किया, आगे मुझे याद नहीं करना है, मेरी मैथमेटिक्स है, मैंने स्क्वायरिंग करनी है, सॉल्व करना है, और ये एक स्टेप लॉजिकल सा स्टेप था, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो कोई मसला नहीं है। वरना इसी सवाल को ड्राइव करने का एक और तरीका भी है, जो नोट्स के अंदर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लेक्चर पे आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। हम नई फाइल ले लेते हैं, उसमें हल्का सा चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमारी वर्डिंग में चेंज ये आएगा कि हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन मोशन में इस्तेमाल किया था किसको, एवरेज वेलोसिटी को। तो हम ये वाली वर्डिंग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिस्टेंस कवर कर, एज द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस एज। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, एवरेज वेलोसिटी से। थर्ड इक्वेशन में मोशन है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है, वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर होती है, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद द द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो जो उसकी एक्सीलरेशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमारे पास एक्सीलरेशन था हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, ये वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम के बराबर था, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इसके बराबर था। तो ये मेरे पास से ए की वैल्यू थी। अब मुझे इसी इक्वेशन को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी यहाँ पर सबसे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो टी को हम लेफ्ट साइड पे कर देंगे ए से मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब मुझे ए को यहाँ पे डिवाइड करना है, बिकॉज मुझे निकालनी है टी की वैल्यू। तो टी बन जाएगा मेरे पास वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो ये मेरे पास आ गई टाइम की वैल्यू, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला असल में फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो होगा, ये टाइम यहाँ पे डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इससे मैं साथ में रिवर्स भी कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए, वी एबीसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई, इक्वेशन 1 के अंदर निकाली हुई है, टाइम की वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली हुई है। अब मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ यहाँ पे पुट कर दूंगा ऊपर, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 अबव इक्वेशन बिकम, यूजिंग 1 and 2 अबव इक्वेशन बिकम, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ वी एबीजी एंड टी एन अबव, एक ही बात है, ठीक है। अबव इक्वेशन बिकम्स, अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब वो बन जाएगी एस इक्वल टू, अब वी ए बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, और टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगली ब्रैकेट, जो टी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई, ये हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए।
अच्छा, 2 हो जाएगा, ए से मल्टीपल तो 2a बन जाएगा। अब ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये मैथ का फॉर्मूला है कि किसी भी दो टर्म का सम हो और उन्हीं दो टर्म का डिफरेंस हो तो वो बराबर होता है फर्स्ट टर्म के स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे वी एफ और वी आई का सम था और उन्हीं दोनों का डिफरेंस था, तो ये बराबर हो जाएगा एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू ए क्या बन जाएगा, 2a। अब ये 2a नीचे हो रहा है डिवाइड, तो उसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो वहां हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो ड्राइव हो गई है। ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, तो देखिए वर्डिंग की बात हमारे खाली मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक के लिहाज से यहाँ पे स्टेप ज्यादा है, लेकिन जो हमारा पहला वाला मैथड था जो बुक वाला है वहाँ पे स्टेप्स कम है, लेकिन एक दो स्टेप थोड़े से लॉजिकल हैं। लेकिन यहाँ पे आसान से मामले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो आप लोग को आसान लगे आप लोग याद कर लें। ठीक है, आप लोग को दोनों मेथड में फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मसला नहीं कि मतलब है कि वाला ठीक है वाला नहीं, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो चाहे तो जो नोट्स में लिखा हुआ था वहां से याद कर ले, चाहे तो आप लोग ये वाला तरीका याद कर लें। ठीक है, एक ही बात तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2.6 यहाँ पे खत्म हुआ। तब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।